चिनू के बच्चे, बहुत ताकत आ गई है ना? हाँ, जब अपने भाई को ही नहीं पहचान पा रहे हो। अगर इतनी ताकत है तो इस दीवार पे मार के दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि दीवार टूटती है या नहीं टूटती। देखा मेरी ताकत? प्यार समोसा भाग ला देने से पहले तेरा मोटा भाई तेरा कचौड़ा बना दे। नहीं ये हो नहीं सकता तेरी याद ना आए, बिना तेरे ये दिल कभी चैन ना पाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। हो चुकी है, सोने का वक्त है और तैयार हो गए। क्या हो रहा है? हम दिन रात काले चोर के बारे में सोच रहे हैं। काला चोर बेखौफ, चांदबाज और बुद्धू है। काला चोर बहुत बहुत बड़ा बुद्धू है। हमें अपने आप को संभालना होगा। लेकिन उसके सामने संभले भी कैसे? और आजकल जैसे वो हमसे बात करता है, हमें लगता है कि उसे भी हमसे। या अल्लाह, हम क्या क्या सोच रहे हैं। आज तो किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया, लेकिन आगे क्या करेगा अलादीन? जिनों पर तो अपने नए आका की हुक्म की तामील करने का भूत सवार है कि वो तो मुझे तक पहचान नहीं पा रहा है। दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। आए काले चोर, मुझे तेरे साथ ये लुका छुपी खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं। एक बात याद रखना, तू जैसे ही मिलेगा मैं तुझे मार डालूंगा। जिनों को रोक पाना मेरे बस का नहीं है। वो जो करने आया वो जरूर करेगा। लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मेरे भाई। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं, पर मुझे सब याद है। मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? और अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि जाते जाते उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं सकता, न मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया अदा कर सकता हूं नक्चड़ी का। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। बीतेगी मुश्किल की घड़ी, गम छोटा उम्मीद बड़ी। बेटी की तो मैं मायूस क्यों हो रहा हूं? मेरे सर पर अम्मी का हाथ, उस्ताद जी का साथ है। मेरी क्या बात है? मैं हार नहीं मानूंगा। बीतेगी मुश्किल की घड़ी, गम छोटा उम्मीद बड़ी।
लेकिन मैं अपने उस लाल हाथी मेरे पुराने साथी जिनू का क्या करूं? या अल्लाह, आप तो वहां बैठकर मजे ले रहे हैं, ये नहीं कि मेरी थोड़ी मदद कर दे। लगता है आपने सुनने में गलती कर दी। मैंने बोला कि मुझे मुश्किल से बचाइए, मुश्किल में डालिए नहीं। सोने की अशर्फियों की, बड़े दिनों से तेरा मायूस चेहरा नहीं देखा था, सोचा मिल आए। क्यों गुल्लू के अब्बू? अरे आया बेगम। जल्दी आओ ना। इतना खाना तो 20 लोगों का पेट भर सकता है। फिर शेख जीनू खाते भी तो 20 लोगों के बराबर हैं। और तुम 40 के बराबर। बेगम कहाँ रखो? हाँ रखो। वैसे रुखसार, कई दिनों से शेख जीनू नजर नहीं आए, कहाँ है शेख जीनू? शेख जीनू। भाभी वो जीनू अपने मुल्क गया है किसी काम से। चलो अच्छा है, कभी कभी इंसान को अपने मुल्क भी चले जाना चाहिए। कब तक दूसरे के मुल्क का खाना ठूसते रहेंगे? वैसे इत्तेफाक की बात यह है रुखसार कि वहाँ शेख जीनू अपने मुल्क गए और यहाँ उस कमबख्त मारे जिन का कहर खत्म हुआ। सही बात है ना? रुखसार, बैठने को नहीं कहोगी? हाँ बैठिए ना, मैं पानी लाती हूँ। अल्लाह जाने यहाँ आने के पीछे इन दोनों का क्या मकसद है, पर जो भी है अच्छा तो नहीं हो सकता। मर गया। मर गया? कौन मर गया? मजाक करने का इससे बेहतर वक्त नहीं मिला। मैं तुम्हारे सामने खड़ा, लो कर दो खेल खत्म। कैसा खेल? वही खेल जो तुम मेरे साथ खेल रहे हो। अजीब गले पड़े इंसान हो। मैं यहाँ उस नकाबपोश काले चोर को ढूंढने आया हूँ। तुमने उसे देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। गर्मी बहुत है। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं अपने आका के अलावा किसी और इंसान को नहीं जानता। तो क्या तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? याद आया, मैंने बंदर देखा है। ठीक तुम्हारी शक्ल का मुंडारी के पास एक बंदर देखा था, लेकिन तुम्हें कभी नहीं देखा। तो तुम यहाँ काले चोर को ढूंढ रहे हो, तो क्या तुम्हें वो यहाँ दिख नहीं रहा है? ये कितना है? क्या? ये कितनी उंगलियां हैं? ये सब क्या है? बहुत अफसोस हुआ ये जान के, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने सुना था कि इंसानों का दिमाग खराब होता है, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारा तो दिमाग भी खराब है, तुम्हारी नजरें भी। अब देखो, यहाँ कहीं तुम्हें काला चोर दिख रहा है? नहीं नहीं ना? नहीं। तो फिर पेटी की तुम, मैं भी कितना उल्लू। मुच्छर ने जिनों की याददाश्त मिटा दी, यानी उसे ना अलादीन याद है ना काला चोर। दिल कर रहा है कि उस मुच्छर को उसकी मूंछों से बांध के समुद्र में फेंक दूं, पर जिनों की याददाश्त ना होने की वजह से मैं आज बच गया। कितना बदल गया है, पर आज भी जिनू कितना भोला है, और वो मुच्छर इसका फायदा उठा रहा है। जिनू को वापस लाना है तो मुझे जोश के साथ होश से भी काम लेना होगा। ए बंदर के बच्चे, तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह बनाते रहो। मैं जा रहा हूँ उस नकाबपोश काले चोर को ढूंढने। दरअसल मैं भी ना काले चोर के खौफ से यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। काला चोर बहुत खतरनाक है,
क्या तुम भी उसके डर से छुप रहे हो? मैं और डर? उस काले चोर को पता है कि अगर वो मेरे हाथों लग गया तो मैं उसका कीमा बना के समोसा, इसलिए मैं उससे डर के नहीं छुप रहा हूं, वो मुझसे डर के छुप रहा है, समझे? हाँ, अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा छुपाना बड़ा मुश्किल है। मेरा मतलब है कि तुम काले चोर को मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि ये मेरे आका का हुक्म है। यही सही मौका है। जिनू से बातों बातों में पता लगा सकता हूँ कि मेरा रास्ता काटने वाला वो मुच्छड़ असल में है कौन। ये फिर सोचने लग गया। अंदर के बच्चे, तुम सोचते बहुत हो। तुम्हें भूख लगी है? भूख? हाँ, भूख लगती है ना? ऐ शैतान, मेरी दुआ कबूल कर ले, मुझे बहरा कर दे। ये मौसीकी या तो आका की मौत के साथ खत्म होगी या इस सांस के टूटने के साथ। वाह वाह आका, वाह क्या गुस्से वाली मौसीकी थी। ये गुस्से की नहीं, खुशी की मौसीकी थी। अंगूठी के जिन, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। आका की तो खुशी में भी मनहूसियत होती है। कौन सी खुशी आका? कहीं इस बात पर तो नहीं कि काला चोर अभी भी जिंदा है? जिंदा है तो अब मर जाएगा। कब से यही बात सुन रहा हूं आका। अगर आपने पहले दिन ही मेरी बात मान ली होती और उस चिराग के जिन से उसके पुराने आका को मरवा दिया होता तो आज काले चोर की तस्वीर पर हार टंगा होता। बगदाद के चोर उचक के उसकी कब्र पर चादर चढ़ा रहे होते, अपना सर पटक रहे होते, लेकिन आपने कहा कि मुझे कुछ बड़ा खेल खेलना है। कसम शैतान की, हमने गुस्से में आकर ये क्या कर दिया। हम तो भूल ही गए कि हम इससे भी बड़ा खेल खेल रहे थे। काला चोर चिराग के जिन के हाथों से नहीं मर सकता, और ना हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बेटे को बाप के हाथों से मरना है, बाप के हाथों से। क्या कर दिया हमने। अर्ज किया है, मैं और तुम दोनों गुमसुम, खेले हम खेले तुम। हंसोगे नहीं? मुझे हंसना अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ अपने आका के हुक्म बजाता हूँ, यानी कि उनके हुक्म की तामील करता हूँ। वो भी तो नहीं हो पाया। तुम्हें तो काला चोर कहीं मिला ही नहीं। मिला नहीं तो क्या हुआ, जब मिलेगा तो उसको मसल देना, लेकिन अपना गुस्सा इस कीले पे मत निकालो, काले चोर पे निकालना। ये लो। बड़ी वाहियात, बेकार और घटिया चीज खाते हो। इंसान और इंसानों के शौक। ये बताओ, हम यहाँ बैठ के केले क्यों खा रहे हैं? समोसा, केले, काला चोर,
ये नया जीनू तो सब चीज से चिढ़ता है, पर कुछ चीजें मेरे जीनू की हैं जो वो कभी नहीं बदलेगी। मेरे जीनू का बचपन अभी भी थोड़ा बाकी है। ये बंदर का बच्चा फिर से कुछ ना कुछ सोचने लग गया। इंसान, मेरा नाम इंसान नहीं है। तो क्या नाम है तुम्हारा बंदर के बच्चे? हैवान, अपना नाम बताओ। मेरा नाम 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 तो बस नाम होता है। नाम में क्या रखा है? ये लो केला खाओ। पहले तुम 12-12 केले एक बार में खा लेते थे। 12-12 के पहले मतलब हम तो आज पहली बार मिले हैं। हम तो अभी मिले हैं ना, और आगे भी मिलते रहेंगे। अच्छा, तुम्हें अब तो वापस जाना होगा। तुम्हारे आका तुम्हें बुला रहे होंगे ताकि तुम्हें दूसरा हुक्म दे सके, क्योंकि तुम तो अपने आका के हुक्म की तामील करते हो। कहते वो है का? अरे मैं भी ना, तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम्हारे आका हैं कहाँ? भाई वो तुम्हारे आका हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो तुम्हें क्या बताएंगे कि वो कहाँ रहते हैं? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे? मुझे मेरे आका के बारे में सब पता है। वो महल में रहते हैं। मैं फौरन जादुई चिराग के जिन को बुलाना होगा। महल में? अब महल में रहते हैं तो बड़े आदमी होंगे, तुम्हारे से बड़े आदमी के बड़े आका। मुझे लगता है कि मैंने उनका नाम सुना है। क्या 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 नाम है उनका? मेरे आका का नाम? तुमने तो कहा था कि नाम में क्या रखा है, तो फिर अब नाम क्यों पूछ रहे हो? अरे मेरी बातों क्या है, मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ। मेरी बातों का यकीन मत करो। क्या नाम बताया तुमने? नाम बताया था? मैंने तो अभी तक तुम्हें नाम नहीं बताया। तो हम बता दो ना, क्या नाम है? मेरे आका का नाम है बेटा चिरू। चिरू, चिनू मुझे मुच्छड़ का असली नाम बताने वाला था। उस मुच्छड़ ने मेरे भाई से उसकी याददाश्त छीन ली। सब कुछ भी याद नहीं है। क्या था, उसे क्या बना दिया? वो चिनू जिसके हाथ पर बैठी मक्खी को भी अदब से जाने के लिए कहता था, गली के कुत्तों को भी अदाब करता था, आज वो इंसानों को पापड़ की तरह बेलने की बात कर रहा है। उसने एक बार भी नहीं सोचा। फिर जो भी है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा चिनू से मिलकर। कम से कम मुझे ये तो पता चल गया, तुम तक पहुंचने के लिए मुझे चिराग तक पहुंचना होगा। अब मुझे ये पता करना है कि वो धूप घड़ी मुझे चिराग तक कैसे पहुंचाएगी। मैं ये पता करूंगा और चिनू को वापस लाऊंगा। चिराग के जिन, हमें बताओ कि वो काला चोर जिंदा है? हाँ आका, काला चोर अभी भी जिंदा है। वो दरअसल हुआ ये कि शुक्र है शैतान का कि काला चोर जिंदा है, क्योंकि वो ऐसे नहीं मर सकता। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वो हुआ क्या कि मैंने उसको पकड़ लिया था, पर क्या तुमने उसे जाने दिया? आका, पहले तो शहजादी ही आपके हाथ से निकल गई, फिर वो काला चोर आपके हाथ से निकल गया। मतलब आपका अच्छा वक्त यूं आया और यूं चला गया। चोर नहीं, चोरियों की। क्या बकवास। हमारा वक्त नहीं बल्कि हमारा गुस्सा यूं आया और यूं चला गया।
अब हम इत्मीनान से सोच सकते हैं, इत्मीनान से सोच सकते हैं। आका, आपका गुस्सा ही आपकी ताकत है। गुस्से और नफरत में फर्क करना सीखो अंगूठी के जन। और शहजादी के सामने दो रास्ते हैं, या तो उनका निकाह हमसे होगा, आमीन, या फिर मौत से। हमें ये भी जानना होगा कि अलादीन और शहजादी के बीच क्या रिश्ता है। और क्या आका? और हम बादशाह सलामत के पुराने वफादार हैं, और हम बादशाह सलामत से कोई बात छुपा नहीं सकते। इसलिए हमें बादशाह सलामत को यह बात बतानी पड़ेगी कि उनकी लाडली बेटी शहजादी यास्मीन ही काला चोर है। टाका!